भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यम के 5 विभागों में से 3 विभागों पर हमने विचार किया है। चौथा विभाग चल रहा है ब्रह्मचर्य। महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मचर्य की परिभाषा को संक्षेप से प्रस्तुत किया। ब्रह्मचर्यम उपस्थस्य संयम। उपस्थेंद्रिय का जो संयम है, उपस्थेंद्रिय पर संयम रखना, मूत्रेंद्रिय को संयमित रखना ब्रह्मचर्य है। रज और वीर की रक्षा करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। उपनिषदों में ईश्वर को प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। वैसे तो बहुत सारे उपाय बताए हैं, परंतु उन उपायों में कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिन उपायों के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, अपवर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते, या यूं कहूं समस्त दुखों से छूटना, उनसे छुटकारा पाना असंभव है। इसलिए उन उपायों को आवश्यक रूप में, अनिवार्य रूप में अपनाना होगा। उपनिषदकार कहते हैं सत्येन लभ्य। यदि ईश्वर किसी को प्राप्त होता है तो उसने कहा है सत्येन लभ्य, सत्य से ही प्राप्त होता है। तपसाई एष आत्मा, तपस्या करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। बिना सत्य के, बिना तप के ईश्वर नहीं मिल सकता। सत्येन लभ्य तपसा एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन। और अगला उपाय बताया है उचित ज्ञान से, तत्व ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जब तक जीवन में मिथ्या ज्ञान है, जब तक जीवन में मूर्खता है, तब तक व्यक्ति ईश्वर को पा नहीं सकता। ईश्वर को पाने के लिए मिथ्या ज्ञान को जीवन से हटाना है, अपने मूर्खत्व को समाप्त करना है और तत्व ज्ञान को स्थापित करना है जीवन में। बिना तत्व ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और आगे कहा है ब्रह्मचर्येण नित्यम। जो हमारा प्रसंग है ब्रह्मचर्य, सत्येन लभ्य तपसा ही एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। ब्रह्मचर्य से, सदा ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। बिना ब्रह्मचर्य की रक्षा किए ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात ईश्वर को पाना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसके बिना प्राप्त नहीं हो सकता। अब ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो 4 आश्रम हैं। विद्यार्थी का जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। संन्यास आश्रम में जो व्यक्ति है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम है, उसमें भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। और एक आश्रम बचता है जिसे हम गृहस्थ आश्रम कहते हैं। गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, परंतु उनके लिए यह विकल्प दिया गया है
संतानोत्पत्ति के लिए, संतान के लिए प्रयोग किया जाना है। और जब संतान की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तब ब्रह्मचर्य का पालन उन्हें भी करना है। केवल संतान के लिए प्रयोग करना है, उसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी है, रजवीर की रक्षा करनी है। ऐसा जो गृहस्थी करता है वह भी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना है। 3 आश्रम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उन्हें करना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन तीनों आश्रमों में रहने वालों को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और वो इस प्रकार करना है जिस प्रकार शास्त्र विधान करते हैं। 1 संतान चाहिए, 2 संतान चाहिए, कितनी संतानें चाहिए, जितनी संतानें चाहिए उतने बार ही व्यक्ति उस स्थिति का प्रयोग करता है। केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही उसका व्यय उपयोग करता है, उसके बिना वो ऐसा व्यय नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन उनको भी करना होता है। उसके अतिरिक्त यदि ब्रह्मचर्य का व्यक्ति नाश करता है, रजवीर का नाश करता है, तो उसे असंयमी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र विधान यही करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति है वो मृत्यु को अपने से परे कर देता है, मृत्यु को समीप आने नहीं देता है। मृत्यु को जो जीतता है वो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ही जीत पाता है। जो बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं आना चाहता है वही इस मृत्यु को जीत जाता है, मृत्युंजय बन जाता है। इसलिए वेद कहता है, ब्रह्मचर्येन तपसा देवा मृत्युमपाघ्नता। जो देव विद्वान हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उन्होंने तप किया है और तप करके ब्रह्मचर्य के माध्यम से मृत्यु को अपने से दूर कर दिया है, मृत्यु को आने नहीं दिया है, उनके जीवन में फिर मृत्यु कभी नहीं आती है। उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है, मृत्युंजय बन गए हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ईश्वर साक्षात कहता है, इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वरा भरत। इंद्र परम ऐश्वर्यों से युक्त परम पिता परमेश्वर जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं उनके लिए स्वरा भरत। स्व का अर्थ है अमृत, आनंद। उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है उनके लिए स्वरा भरत, स्व यानी आनंद को आभरत भर देता है, आनंद से उनको भर देता है, उनको आनंद से युक्त कर देता है। एक बहुत अच्छा कथानक रूप में समझाया गया है जिससे व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, और इस ब्राह्मण को प्रस्तुत करने वाले प्रस्तोता है महर्षि याज्ञवल्क्य। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ये जो मृत्यु है ये मृत्यु सभी के लिए प्रदान किया है। परमपिता परमात्मा ने मृत्यु को कहा है, तुम्हें सारी प्रजा दे देता हूं, समस्त प्रजा को तुझे दे देता हूं, इन समस्त प्रजाओं को तू खा जा, जब जब भूख लगे तब तब प्रजा को खा जाना। इसलिए मृत्यु आकर के खाती रहती है, यानी एक एक व्यक्ति को निगलती रहती है। एक एक व्यक्ति मृत्यु के मुंह में पहुंच जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है।
जब मृत्यु ने सबको खाना प्रारंभ किया है और जैसे खाते खाते वो ब्रह्मचारी के सामने पहुंच गई, जब ब्रह्मचारी के पास पहुंच गई, ब्रह्मचारी को खाने लगी मृत्यु, तो ब्रह्मचारी ने उसको ऐसा ही जैसे किसी व्यक्ति ने एक तिनके को ऐसे उठा करके यूं फेंक देता है, ऐसे ही उस मृत्यु को उठा करके फेंक दिया। मृत्यु परेशान होकर के ब्रह्म के पास गई और ब्रह्म से कहा, परमात्मा से कहा, आपने सारी प्रजा मेरे को दी पर ब्रह्मचारी को क्यों नहीं दिया? तो ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मचारी को छोड़ करके सारी प्रजा को तेरे लिए दिया है, ब्रह्मचारी को तू खा नहीं सकती। अर्थात ब्रह्मचारी के अंदर इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि वो मृत्यु को आने नहीं देता है, उसके अंदर इतना संयम है। ये केवल एक कथानक है, पर इस कथानक के माध्यम से ये समझाया गया है ब्रह्मचर्य कितना महत्व रखता है जीवन में। जब जीवन में ब्रह्मचर्य विद्यमान है, रज और वीर की रक्षा जब व्यक्ति करता है और शरीर को उसी प्रकार स्वस्थ रखता है जिस प्रकार रखने से अमृत मोक्ष को प्राप्त करने का वो अधिकारी बनता है। इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर योग्यताएं होनी चाहिए। बिना योग्यता के वो बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। इतने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति के अंदर वो अधिकार होना चाहिए, वो स्थिति होनी चाहिए, वो सामर्थ्य होना चाहिए जिससे वो बड़ा लक्ष्य उसको हस्तगत हो सके। उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी है आरोग्य, स्वास्थ्य। वैसे भी योग में बहुत सारी बाधाएं बताई गई हैं। योग को न होने देने वाली जो बाधाएं हैं, जिनके कारण से योग नहीं हो पाता है, उन बाधाओं में सबसे पहली बाधा को उन्होंने प्रस्तुत किया है व्याधि, अर्थात रोग। रोग जब व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो व्यक्ति योग कर नहीं सकता, योग में गति हो नहीं सकती। इसलिए योग में रोग बाधक है, व्याधि को बाधक बताया है, व्यवधायक बताया गया है। व्यवधान उत्पन्न करने वाला है रोग, योग में गति नहीं हो सकती। इसलिए योग में गति करने के लिए रोग रहित होना है और रोग रहित होने के लिए ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जैसे जैसे व्यक्ति रजवीर की रक्षा करता है, वैसे वैसे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, अनावश्यक रोग के कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, उसे रोग नहीं आते हैं। और संयमित रहता हुआ व्यक्ति बाकी अन्य इंद्रियों को भी अपने अधिकार में कर लेता है, क्योंकि उपस्थेंद्रिय की रक्षा, उपस्थेंद्रिय का संयम जो व्यक्ति कर लेता है, वो वह व्यक्ति और इंद्रियों को संयम करने में उसको सरलता होती है। जितना संयम उपस्थेंद्रिय को करने में करना पड़ता है, उतना संयम और इंद्रियों को संयम रखने में नहीं करना पड़ता है। व्यक्ति सबसे अधिक कमजोर इसी में ही होता है और उसके अंदर ये सामर्थ्य आ गया है, उसको अपने संयम में रख लिया है, तो मानो वो और इंद्रियों को भी अपने संयम में रख लेता है। जब इंद्रियां संयमित हो जाती है, इंद्रियां जब अपने अधिकार में आ जाती है, वो इंद्रिय जित बनता है, इंद्रियों को जीतने वाला बनता है। और जो व्यक्ति इंद्रियों को जीत लेता है, वही व्यक्ति मन को जीत लेता है। और जिसने मन को जीता है, वो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ करके, ईश्वर का दर्शन करके, ईश्वरीय आनंद को पा करके एक दिन वो मुक्त हो जाता है, समस्त दुखों से छूट जाता है। ऐसी स्थिति को पाने के लिए ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा साधन है। इस ब्रह्मचर्य रूपी साधन को जान करके, समझ करके व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखे। इतना सरल न माने
कि बिना ब्रह्मचर्य के मैं अपने लक्ष्य को पा सकता हूं, ऐसा आज तक इतिहास में कोई एक उदाहरण नहीं दे सकता जो ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना वो उसने अपने लक्ष्य को पूरा किया हो। समस्त शास्त्र ये कहते हैं ब्रह्मचर्य के बिना लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग के इन 8 अंगों में जो पहला अंग यम है, उस पहले अंग यम में ब्रह्मचर्य को एक विभाग के रूप में रखा है। बिना ब्रह्मचर्य के व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना ये मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, और जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके अंदर वो सामर्थ्य आ जाता है, वो शक्ति आ जाती है, जिससे वो सरलता से सूक्ष्म विषयों को भी समझ सकता है। महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मचर्य का जो फल है उस फल को बताते हुए ये स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है, रजवीर को अपने शरीर के अंदर बनाए रखता है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों को भी आसानी से सरलता से समझने में सक्षम होता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार संयम नहीं रखता है, उसके सामने कितनी ही अच्छी बातें बताई जाएगी, उसके ऊपर से निकल जाते हैं, वो समझ नहीं पाता है, उन विषयों को हृदयंगम नहीं कर पाता है, उनको समझने का सामर्थ्य उस व्यक्ति के अंदर नहीं आ पाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्यक्ति के मन को एकाग्र कराने वाला है। जितनी एकाग्रता ब्रह्मचर्य का पालन करने पर आती है, उतनी एकाग्रता और किसी से नहीं आ सकती, क्योंकि इंद्रिय पर, वो भी उपस्थेंद्रिय पर संयम करना बहुत बड़ी बात है। जब उस पर संयम कर लेता है तो वो नेत्रेंद्रिय में संयम कर पाता है, वो रसना इंद्रिय में संयम कर पाता है, वो घ्राणेंद्रिय में संयम कर पाता है, वो श्रोत्रेंद्रिय में संयम कर पाता है, वो स्पर्शेंद्रिय में संयम कर पाता है, बाकी सभी इंद्रियों में संयम उसका हो जाता है, क्योंकि उपस्थेंद्रिय पर उसने संयम कर लिया है। ये अति कठिन कार्य है, परंतु असंभव नहीं है जब व्यक्ति धीरे धीरे अभ्यास करता है। जो क्रियायोग को लेकर के महर्षि पतंजलि ने हमारे सामने रखा है, क्रियायोग करने लगता है व्यक्ति। प्रारंभिक व्यक्ति यदि किसी बड़े काम को करना चाहता है, उसको जो प्रारंभ करना है उसको क्रिया योग से प्रारंभ करना है। जब व्यक्ति क्रिया योग को जीवन में धारण करने लगता है तो एक दिन जाकर के वो ब्रह्मचर्य का पालन करने में भी समर्थ हो जाएगा, और जिस दिन ब्रह्मचर्य का पालन उसने कर लिया है उस दिन ये सिद्ध हो जाएगा, यह व्यक्ति अधिकारी बन गया है, ये मोक्ष के अधिकारी हो गया है, और मोक्ष के अधिकारी बन करके मृत्यु को जीत लेगा। और जैसे ही मृत्यु को जीत लेता है और मोक्ष उसको अपने पास मोक्ष से युक्त हो जाता है, या मोक्ष को अपना लेता है, मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है। यही ब्रह्मचर्य का पालन करने का बहुत बड़ा फल है। इस फल से वंचित हमें नहीं रहना द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।